हाय दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। सॉरी कहना चाहूँगा कि आर्नल्ड क्लासिक का रिजल्ट देर से दे पा रहा हूँ, बट हाँ, 2023 का आर्नल्ड क्लासिक अब ख़त्म हो चुका है और रिजल्ट हमारे सामने है, जहाँ इस शो को जीत लेते हैं सैमसन दौदा। हाँ, सही सुना आपने, सैमसन दौदा। वैसे तो पहली बार हुआ है ऐसा, बट एक एथलीट जो कि सिक्स आता है अपने लास्ट शो में, जो कि मिस्टर ओलंपिया 2022 का होता है, और अपने नेक्स्ट शो में ही वो जीत लेता है आर्नल्ड क्लासिक 2023 को। देखा जाए तो ऐसे आर्नल्ड क्लासिक का लाइनअप मैंने लास्ट 3 से 4 साल में कभी नहीं देखा, जहां ऑलमोस्ट सारे ही कंटेस्टेंट अपनी बेस फिजिक के साथ में आते हैं और लाइनअप को बहुत ही ज़्यादा स्टैक बना देते हैं। जहां शो से पहले तक सभी को यही लग रहा था कि ट्रॉफी थाली में सजा के दे दी जाएगी निक वॉकर को। वहीं निक वॉकर जैसे एडवांस बॉडी बिल्डर को भी हराने में सैमसन कामयाब हो जाते हैं और ले जाते हैं अपना पहला आर्नल्ड क्लासिक का खिताब। सुनने में तो बहुत ही स्ट्रेंज था, बट हाँ, निक आते हैं शो में रनर अप, और उदासी तो उनके चेहरे में क्लियरली झलक रही थी अवार्ड प्रेजेंटेशन के समय में। वेल, बाकियों की बात करूँ तो थर्ड में आते हैं एंड्रू जैक, देन फोर्थ में आते हैं बिग रैमी, एंड फिफ्थ स्पॉट मिलता है शॉन क्लैरिटा को। फिर सिक्स पे आते हैं अपनी बेस्ट फिजिक को डिस्प्ले करते हुए अकीम विलियम्स, और सेवन्थ पोजीशन मिलता है विलियम बोनक को। फिर एट में आते हैं जस्टिन रॉड्रिग्स, नाइन्थ में आते हैं कमाल अलकागनी, और लास्टली टेंथ होते हैं पैट्रिक मूर। तो देखा जाए तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से एक भी सही पोजीशन नहीं आती है। वेल, बॉडी बिल्डिंग गेम ही ऐसा है जहाँ हर एक इंडिविजुअल की अपनी ओपिनियन होती है, और ये पूरा एप्पल एंड ऑरेंजेस का गेम है। किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी और को कुछ और। अब जहाँ तक बात की जाए तो सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट मेरे हिसाब से प्री जजिंग के बाद में फाइनल वाले दिन में निक की फिजिक में गिरावट आई थी, जहाँ वो आए थोड़े फ्लैट। वहीं सैमसन ने प्री जजिंग से फाइनल के बीच में अच्छा इंप्रूवमेंट किया, और वो आते हैं फाइनल वाले दिन में और भी ज़्यादा टाइट और हार्ड फिजिक के साथ में, जहाँ उनके बॉडी के फुलनेस और शेप ने ही इनको ये टाइटल जितवाया है। ओवरऑल अगर बात करूँ, आप देखें तो सैमसन को फिजिक एक टोटल पैकेज लाई थी इस शो में, जहाँ वो फुलनेस, ड्राइनेस और बहुत आर्ड आए। वहीं उनका एक्स फ्रेम जहाँ लैट्स ने एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर के साथ एक्सट्रीम कंडीशनिंग शो किया, और इसी तरह सैमसन बनते हैं 2023 का आर्नल्ड क्लासिक का चैंपियन। अब मैं रनर अप की बात कर लूँ तो निक ने अपनी लाइफ टाइम बेस्ट फिजिक को डिस्प्ले किया इस शो में, और सबको पहले से ही ये समझा दिया था कि वही बनेंगे इस शो के विनर। बट एक्सट्रीम कंडीशनिंग लाने के चक्कर में वो आ गए इस शो में थोड़ा फ्लैट, और यहीं इनको भारी पड़ा, जहाँ पर इस तरह सैमसन ले जाते हैं उनके हाथ से ये टाइटल। और निक की फिजिक की बात करूँ तो इस शो में सबसे ज़्यादा कंडीशन एथलीट अगर कोई था तो वो निक वॉकर था, जहाँ इनकी फिजिक में हमें एक एक्सट्रीम लेवल की डिटेल्स दिखी, जहाँ इन्होंने शेडेड टू बोन्स ग्लूट्स दिखाए अपने, और एक गजब की हैमस्ट्रिंग को डिस्प्ले किया। बट इस शो में क्योंकि वो कम फुलनेस के साथ आए थे, तो इसीलिए कंपैरेटिवली इनकी लेग्स ओलंपिया वाली अपनी जो फिजिक थी उससे कंपैरेटिवली छोटी लग रही थी। इसके कारण ही शायद निक को सेकंड दिया गया। फिर थर्ड में आते हैं एंड्रू जैक। अब एंड्रू की बात करूँ तो प्री जजिंग के बाद में जो फैंस रिएक्शन देखा गया था सोशल मीडिया पे, वहाँ बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि इस साल का आर्नल्ड क्लासिक का विनर एंड्रू ही बनेगा, और मैं बहुत हद तक इस बात से एग्री करूँगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर 75% वाले फिजिक के साथ में ये टैम्पा प्रो को डोमिनेट कर सकते, तो ये फिजिक जो कि मेरे हिसाब से एंड्रू का बेस्ट वर्जन था, शायद उनकी 100% थी, उसके साथ वो क्या कर सकते। इन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल को काम में लगाया और आ गए इस शो में थर्ड। ये डिस्प्ले करते हैं बिल्कुल रिप्ड, ड्राई और एक्सट्रीम राउंडनेस और 3D लुक वाली फिजिक इस शो में, और इनके ऐप से तो मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी, जहाँ शो का सबसे ज़्यादा डीप सेपरेटेड ऐप्स का किंग यही थे, और जब ये अपनी थाइस को कस रहे थे तो वो क्रॉस ट्राइशन दिखा रहे थे, जहाँ ये किसी और से संभव नहीं था। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनका साइड ट्राइसेप पोज तो मुझे बिल्कुल लेट शॉन रोडन की याद दिलाता है। नाउ फोर्थ होते हैं रैमी। वैसे रैमी की बात करूँ तो अपने लास्ट ओलंपिया वाले फिजिक के बाद ये काफ़ी अच्छा फिजिक शो करते हैं आर्नल्ड क्लासिक के प्री जजिंग में, जहाँ सबको लगा कि ये फिफ्थ स्पॉट ले जाएंगे, पर वहीं फाइनल वाले दिन में ये अपनी फिजिक को और भी ज़्यादा टाइट कर लेते हैं, इवन और भी ज़्यादा ड्राई आते हैं, नतीजा ये फोर्थ पोजीशन ले जाते हैं। वैसे जैसे बताया गया है चैड निकोल्स की तरफ से कि रैमी की अभी स्टेम ट्रीटमेंट थेरेपी चल रही है,
वहाँ मुझे सिर्फ 2 से 3 महीने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की एक कोई ख़ास उम्मीद भी नहीं थी इनकी फ़िज़िक्स से। वहीं मुझे रैमी की फ़िज़िक काफ़ी हद तक ओलंपिया वाली ही लगी। कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स होंगे, पर क्या पता शायद ये नेक्स्ट ओलंपिया 2023 में अपने फ़िज़िक में कुछ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट लाए और शायद इनकी कोई अच्छी प्लेसिंग भी आ जाए। वैसे भी लास्ट ओलंपिया से ये अपनी प्लेसिंग को अच्छा ही लाते हैं यहाँ, जहाँ वो 5th आए थे वहीं आर्नल्ड क्लासिक में वो 4th आते हैं। फिर आते हैं 5th में द जायंट किलर शॉन क्लैरिडा। और शॉन ने इस शो में बताया वेदर वो 212 में कम्पीट करे या फिर ओपन बॉडी बिल्डिंग में, वो हर जगह अपना मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के भारी लाइनअप के बीच में भी वो अकीम विलियम्स, विलियम बोनैक, जस्टिन रॉड्रिग्स जैसे भारी कंटेस्टेंट को हरा देते हैं। यही चीज़ शो करती है कि इस एथलीट में कितना पोटेंशियल है। हाँ, बट इस शो में हमने शॉन को एक्सट्रीम कंडीशनिंग लाते नहीं देखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बट फिर भी काफ़ी अच्छी फिजिक उन्होंने डिस्प्ले किया और साथ में एक अच्छी कंडीशनिंग भी दिखाई। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी नहीं है इस तरह के शो को जीतने के लिए। बट मेरा बेस्ट पार्ट था वो जहाँ शो में जब मैंने शॉन और रैमी को एक साथ कंपैरिजन में देखा। भाई क्या मोमेंट था वो। एक तरफ शो का सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट एथलीट, वहीं दूसरे तरफ शो का सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एथलीट। क्या कंपैरिजन हुआ है, देख सकते हैं। मुझे तो हाथी और चींटी की कहावत याद आ गई। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा शब्द इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए, बट मैं कोई शॉन को हिट नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ कुछ इस तरह वो अपना 5th स्पॉट सिक्योर करते हैं। अब 6 में आते हैं अकीम विलियम्स, और ये मुझे शॉक करते हैं अपनी फिजिक के साथ में। जहाँ लास्ट ईयर 2020 के ओलंपिया में आते हैं 6th और अपनी एक अच्छी फिजिक शो करते हैं। उसके बाद सीधा 3 साल बाद वो एक अच्छी फिजिक को डिस्प्ले करने में कामयाब हो पाते हैं। और जैसे ही वो इस शो में अपने बॉडी को कसते हैं, मैं क्लियरली उनके चेस्ट में फाइबर्स देख पाता हूँ। वहीं अकीम एक ऐसे एथलीट है जो बॉडी मास में इजीली कई बड़े बड़े एथलीट को डोमिनेट करते हैं। और इस बार की फिजिक मुझे उनकी काफ़ी इंप्रेसिव भी लगी, जहाँ क्लियरली उनके लेग्स में क्रॉस ट्राइडेशन दिख रहे थे और वो एक एक्सट्रीम राउंड डेल्ट्स को शो कर पा रहे थे। और पहली बार मुझे अकीम की बैक भी थोड़ी अच्छी लगी। फिर उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस तरह के स्टैक लाइनअप में 6 पोजीशन लाना काफ़ी काबिल तारीफ़ है। देन 7th में आते हैं विलियम बोनैक, और मुझे तो लगा कि बोनैक ने ओलंपिया वाले वर्जन से एक काफ़ी अच्छी फिजिक को डिस्प्ले किया, जहां इनकी चेस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। वहीं इनका मोस्ट मस्कुलर वापस से मुझे डोमिनेटिंग लगा। हाँ, लेग्स वैसे ही छोटे थे, बट इनकी फिजिक्स में इनकी डेल्ट्स और शोल्डर्स बहुत ज़्यादा पॉप हो रहे थे, जहां इनकी बैक में इन्होंने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किया और शायद इसी का नतीजा था कि ये आते हैं 6th। बट सोशल मीडिया में काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि इनको और भी ऊपर आना चाहिए था और शायद ये टॉप 3 डिज़र्व करते हैं। बट मेरे हिसाब से इनकी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 5th आ पाती, क्योंकि बाकी के टॉप 4 को डिफीट करने वाली फिजिक इनकी मुझे नहीं लगी। फिर 8 में आते हैं जस्टिन रॉड्रिग्स, जहाँ इनकी फिजिक की बात करूँ तो ये वैसे ही आते हैं जैसे कि अभी लास्ट कुछ शोज़ में आ रहे थे। इनकी बॉडी बिल्कुल वाटरी थी, जहाँ एब्स बिल्कुल वॉश आउट थे और लेग्स में मुझे शायद ही कोई सेपरेशन दिख रहा था। वहीं इनकी फिजिक जो है वो प्लीजिंग तो है नहीं, इसलिए शो में बने रहने के लिए इनका कंडीशन आना बहुत ज़रूरी है। बट कंटिन्यूसली शोज़ के बाद शोज़ में compete करते रहने के कारण इनकी बॉडी बिल्कुल थक चुकी है और एक लंबी रेस्ट मांग रही है। पर जस्टिन है कि शो के ऊपर शो खेले जा रहे, और ऐसा करने से बॉडी पे बढ़ता है सिर्फ स्ट्रेस, और स्ट्रेस वाली बॉडी कभी भी अच्छी कंडीशनिंग को नेल करके नहीं ला सकती। और ये अब इनको समझना होगा, वरना नतीजा ऐसा ही रहेगा और इनकी लास्ट पोजीशनिंग की रेन चालू रहेगी। खैर, 9th में आते हैं कमाल अलकारनी। अब कमाल की बात करूँ तो अपने पूरे करियर में शायद ही कमाल इतना सॉफ्ट आए जितना कि वो इस शो में आते हैं। मेरे हिसाब से ये फिजिक कमाल की वन ऑफ द लीस्ट इम्प्रेसिव थी। नतीजा वो आते हैं 9th पोजीशन में। जो कमाल 212 में डोमिनेट करते हैं, वही कमाल ओपन बॉडी बिल्डिंग में लास्ट की पोजीशन ला रहे हैं। इसके 3 मेजर फैक्टर है। पहला, कमाल की एज जो कि 50+ हो गई है और वो अभी 51 के है, जिससे बॉडी में एक एज फैक्टर तो आता ही है। सेकेंडली, कमाल के लेग्स अब पहले की तरह नहीं रहे, वो दिन ब दिन और भी छोटे हो रहे हैं, जिसका असर उनकी प्लेसिंग में आराम से पड़ रहा है। और लेग्स एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ ख़राबी होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। थर्डली बात करूँ तो कमाल जो कि 212 में कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, वही अगर ओपन कैटेगरी में कंडीशनिंग नेल ना कर पाए फिर उनका अच्छी प्लेसिंग लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कमाल साइज़ में तो ओपन कैटेगरी के एथलीट्स को
टक्कर कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। बट कंडीशनिंग जो उनका गेम है, अब वो उसमें भी लैग कर रहे हैं। और इवन अब की बार तो मुझे उनके एब्स भी डीप सेपरेटेड नहीं दिखे, इवन बैक शॉट्स में भी वो लैग कर रहे थे, और इसके कारणवश ही वो आते हैं 9th। लास्टली 10th पोजीशन लाते हैं पैट्रिक मूर। हाँ, ये एथलीट जो कि इतना लंबे समय के बाद बॉडी बिल्डिंग के स्टेज में रिटर्न करता है, और मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, कारण इनको मैंने ऑलरेडी शायद 8 पोजीशन के लिए प्रेडिक्ट किया था। तो मुझे इनकी फ़िज़िक में प्रपोर्शंस की कमी लगी, जहाँ डेफिनेटली इन कुछ सालों में इन्होंने अपना बॉडी मास तो ज़रूर इंक्रीज़ किया, पर वहीं कंडीशनिंग लैक करते हैं, और इनका फ़िज़िक एक इम्बैलेंस फ़िज़िक लगता है मुझे, जहाँ मुझे इनकी लोअर बॉडी इनकी अपर बॉडी से छोटी लगती है। और इवन मास पुट ऑन करने के बाद भी ये लाइनअप में काफ़ी स्मॉल लग रहे थे, सिवाय शॉन और कमाल से, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एथलीट जैसे कि सैमसन और एंड्रू लगभग 290 पाउंड पे खेल रहे थे। जस्टिन और वहीं अकीम की बात करूँ तो ये लोग शायद 270 पाउंड के बीच में थे, रैमी 300 पाउंड के ऊपर आते। तो इस तरह इनको काफ़ी बॉडी बिल्डर ने आउटमंस किया। कंडीशनिंग वाइज भी ये शो में क्रिप्स नहीं आते हैं, और इसका अंजाम ये आता है कि ये लास्ट आते हैं। तो दोस्तों, यही था 2023 आर्नल्ड क्लासिक का रिजल्ट्स। फ़िलहाल अच्छे इमेजेस अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो एचडी में इमेजेस आते ही मैं इन सब बॉडी बिल्डर्स का एक डीप कंपैरिजन का वीडियो लाऊंगा। तब तक वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए फिजिक एंड प्रोफेसी।